उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल द्वारा पुस्तकों के क्रय विक्रय किए जाने हेतु शासन की ओर से सुनिश्चित की गई व्यवस्था को एक बार पुनः परिचित करवाने के उद्देश्य से यह प्रेस वार्ता आहूत की गई है। व्यापार संगठन समाज के प्रत्येक वर्ग के हित को दृष्टि में रखते हुए अपनी ओर से भिन्न भिन्न प्रकार से सहयोग करते हुए निरंतर संघर्षरत है। इस क्रम में उसके द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक एवं धार्मिक आयोजन करते हुए अपनी बात जन सामान्य और शासन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता रहा है। शासन की ओर से समय समय विभिन्न स्तरों पर कठोर नियमों को लागू किए जाने की बात कही जाती रही है, किंतु पुस्तक व्यापार मंडल के हितार्थ कोई कदम नहीं बढ़ाया जा सका। आज सरकार का ध्यान पुस्तक व्यापार मंडल की ओर किए जाने के उद्देश्य में आज मीडिया के द्वारा अपनी बात को मुखर रूप से सामने लाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पुस्तक व्यापार मंडल की तरफ से मैं सभी आपका अभिनंदन करता हूं। मैं महामंत्री उमेश कुमार, उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल। मेरे बगल में राघव त्रिवेदी जी संयोजक और बगल में अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पुस्तक व्यापार मंडल श्री अली खान जी। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य, क्या कहना है? सर, हमारा उद्देश्य है कि स्कूलों द्वारा और समाज में पुस्तकों का वितरण के संबंध में, और ये वितरण इसलिए कि स्कूलों का मूल्य पर कोई निर्धारण नहीं है पुस्तकों के, जो कि लगातार शोषण कर रहे हैं और तानाशाही कर रहे हैं स्कूल वाले, चाहे अभिभावक हों या स्थानीय पुस्तक विक्रेता हों। क्योंकि मूल्य का ना निर्धारण, पुस्तकों के मूल्यों का ना निर्धारण होना सरकार द्वारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जितनी भी पुस्तक लगाई जाती हैं वो एनसीईआरटी के दामों के समतुल्य ना होकर उसे 500 से 1000 गुना तक उनका दाम रखा जाता है। और प्रकाशक और पुस्तक स्कूल दोनों प्रबंधन मिलकर इस कार्य को करते हैं और उसका वितरण अपने एजेंटों के द्वारा पुस्तक विक्रेताओं को, स्थानीय पुस्तक विक्रेताओं को, या अपने द्वारा स्टॉलों का या अलग अलग जगहों पे जा जाके पुस्तकें बेचते हैं। सरकार का इसमें कोई अंशुक नहीं है। हमने कई बार जिलाधिकारी से भी मिला और मंडला आयुक्त से भी मिला। उन्होंने पूर्व वर्ष में इसका उल्लेख भी किया था कि 2018 में जो अधिनियम निकला है उसके अंतर्गत पालन कराया जाएगा। उसका पालन क्या है कि स्कूल में किसी भी तरह का कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता, और स्कूल इस व्यवसाय में करने पर लगातार चालू है। उसमें कोई भी अंकुश नहीं है और ना वो सरकार के किसी नियम को मानता है। पुस्तक एक्ट भी बना हुआ है 1978 में, राष्ट्रपति द्वारा उसको स्वीकृति भी दे दी गई है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पुस्तकों के मूल्य का निर्धारण सरकार खुद करेगी। और एक्ट बना है जो कि हमारे पास मैं प्रतिलिपि लाया भी हूँ उसकी, जिसमें साफ साफ एक्ट में लिखा है कि कोई भी विद्यालय अगर कक्षा 1 से 8 तक की मान्यता प्राप्त की हुई है उसने पुस्तकों का निर्धारण या तो सरकारी पुस्तक करेगा, और अगर नहीं करता है तो पुस्तक सूची निदेशक के अनुमोदन से ही उसको स्वीकार की जाएगी। जो ऐसा नहीं होता है। स्कूल अभी सत्र शुरू होने वाला है 1-1.5 महीने के बाद। स्कूल आज ही से उसके कार्य में लग गया है कि कितने % तक की ज़्यादा परसेंटेज प्रकाशकों से लेकर और अपने एजेंटों के द्वारा पुस्तकों का वितरण और अभिभावकों का शोषण हो रहा है। इसमें हम लोग समाज के उत्थान के लिए लेते हैं। हम लोग अपने प्राइवेट कॉलेजों में बुक्स का सिस्टम है कि उनको बच्चे का एडमिशन के बुक्स भी वहीं देते हैं। जी, वहीं देते हैं वो लोग। उसी का विरोध कर रहे हैं ना आप? जी, हम लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। इससे जिलाधिकारी के अलावा जिलाधिकारी को मैंने दिया, शासन स्तर पे भी हमने इससे पूर्व वर्ष में हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा है, उनके पोर्टल पे भी डाला है। और उससे पिछले वर्ष हमने क्या नाम मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री को, शिक्षा मंत्री को, सबको लेटर स्पीड पोस्ट से भेजे थे, मगर उसको कोई आश्वासन नहीं मिला। हम जिलाधिकारी से मिलने भी गए थे अभी 10 दिन पहले, और उनको हमने कहा सर 2018 का अधिनियम निकाल, बोले मैं इसको फॉलोअप कराऊंगा। अब आज की पीसी के माध्यम से आप गुहार लगा रहे हैं, यदि आपकी सरकार नहीं कहती तो आगे किस तरह से आप लोग पुस्तक विक्रेता जो हैं किस तरह की आंदोलन करेंगे या क्या करेंगे? सर, आंदोलन तो हम बाबा की सरकार में आंदोलन क्या करें, बाबा तक बात हमारी पहुंच जाएगी तो समझ लीजिए वो आंदोलन का ही रूप हो जाएगा। सर, देखिए जिस तरह से पहले जो है जैसे डॉक्टर किसी एक मेडिकल के लिए लिख देता कि ये दवा नहीं चलेगा, अब इस किलो का सिस्टम ये हो गया कि इस दुकान से सामान लेना है। जी जी, इसका भी विरोध आप कर रहे हैं? जी, इसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि कोई अंकुश नहीं है उन किताबों के मूल्य पर। जिन किताबों का मूल्य 20, 25, 50 रुपये होना चाहिए, उनमें 500 रुपये स्कूल कहता है छाप के लाओ, मैं किताब लगाऊंगा, मुझे 50 और 60% कमीशन दो। तो नुकसान किसका है?
किस में? अभिभावक का, विद्यार्थी का। अभिभावक का नुकसान है। और जो स्थानीय बुक स्टॉल विक्रेता हैं उनको तो उनके एजेंटों के द्वारा कम परसेंटेज पर कि आप मेरी किताब बेचोगे 5% ले लो, बेचो किताब, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप डाला हुआ है, वर्षों से चल रहा है, जो कि अब उनके माफियों के द्वारा कराया जाता है, ठीक है सर, थैंक यू। जिस पर सरकार का कोई अंकुश नहीं।